आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। RBI में मुलाजमत पाने इम्तिहान देने आए पाथर्डी जिला अहमदनगर के एक नौजवान का हुआ बहिमाना कत्ल, केस दर्ज, तहकीकात जारी। होम आइसोलेट किए गए कोरोना मुतासरीन की जाए मुनासिब देखरेख। खानगी अस्पतालों की जानिब से वसूल की जा रही फीस पर भी रखी जाए नज़र। मरकजी टीम के निगरान आला डॉक्टर अभिजीत पाखरे का मुतालिका इंतजामिया को मशवरा। कोरोना के सबब इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं या फिर 3 मरहलों में इम्तिहान लिए जाएं। बोर्ड इंतजामिया तज़ब्ज़ुब का शिकार, आगे आगे देखिए होता है क्या। और रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर ब्रिज से गुजर रही सड़क पर बिछाया जा रहा है असर नौ डामर, शहरियान को गढ़ों से निजात मिलने का इम्कान। MCN न्यूज़ का असर। खबरें तफसील से। चीताखाना कब्रिस्तान में आज सुबह एक नौजवान की लाश पाई गई, जिसकी शनाख्त विकास देवीचंद चौहान की हैसियत से की गई, जो पाथर्डी जिला अहमदनगर का साकिन बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सिटी चौक पुलिस स्टेशन को आज सुबह किसी ने फ़ोन पर यह इत्तला दी कि AMC दफ्तर से मुत्तसिल चीताखाना कब्रिस्तान के अहाते में एक नौजवान ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। जिस पर पुलिस अमला वहां पहुंचा तो देखा कि एक नौजवान की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई है। लिहाजा फौरी तौर पर दीगर आला अफसरान भी वहां पहुंच गए और तफ्तीश शुरू कर दी। महलूक के कपड़ों और ख़रीब में मिले दस्तावेज़ात को देखने के बाद ये पता चला कि महलूक नौजवान पाथर्डी तालुका अहमदनगर का साकिन है, जो गुज़िश्ता शाम ST कारपोरेशन की बस के ज़रिए औरंगाबाद पहुंचा था, जो RBI में मुलाजमत के लिए मुनक़दा इम्तिहान में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद आया था। क़ातिल का सुराग लगाने के लिए पुलिस महकमे ने खोजी डॉग की भी मदद हासिल की, मगर बात आगे न बढ़ सकी। लिहाजा कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना भिजवा दिया गया। सिटी चौक पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। सिटी चौक पोलीस स्टेशनला एका इस्माने फोनवर कळवलं की औरंगाबाद महापालिका कार्यालयाच्या पाठीमागे जे मुस्लिम कब्रस्तान आहे, या ठिकाणी एका युवकाचा जो मृतदेह या ठिकाणी पडलेला आहे। त्याप्रमाणे सिटी चौक पोलीस स्टेशनचे ड्युटी ऑफिसर PSI मुजगले या ठिकाणी आले, तर त्यांना या ठिकाणी एक युवक रक्ताच्या थरवड्यामध्ये मृतावस्थेत पडलेला आढळून आला। त्या मृत व्यक्तीच्या जवळ जे काही त्याची बॅग वगैरे जे साहित्य मिळालं, तर त्याच्यावरून त्याची ओळख पटलेली आहे। तर तो विकास देवीचंद चव्हाण असं त्या मृत व्यक्तीचं नाव आहे आणि त्याच्याकडे जे कागदपत्र जे साहित्य मिळालं आहे त्याच्यावरून तो पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर येथील राहणार आहे आणि तो रात्री औरंगाबादला आलेला असावा, कारण त्या ठिकाणी एक ST बसचं तिकीट वगैरे मिळालेलं आहे आणि त्यावरून त्याची ओळख पटलेली आहे। तो आज डिजिटल झोन चिकलठाणा शिडको या ठिकाणी तो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या परीक्षेला आलेला त्याच्या कागदपत्रावरून दिसतंय। तर त्या मृतदेहात आपण घाटी हॉस्पिटल या ठिकाणी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवलेला आहे आणि पोलीस तपास करत आहेत। होम आइसोलेट किए गए कोरोना मुतासरीन की मुनासिब देखरेख की जाए। इसी तरह खानगी अस्पतालों के ज़रिए वसूल की जाने वाली फ़ीस पर भी नज़र रखी जाए। ये मशवरा मरकज़ी टीम के निगरान आला डॉक्टर अभिजीत पाखरे ने मुतल्लिका अफसरान को दिया। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए
हुकूमत व इंतज़ामिया ने कोरोना से मुतासरा मरीजों को घर पर रहकर ही इलाज करने की सहूलत फराहम की है। इस मंसूबे के तहत घर पर रहकर इलाज करवाने वाले मरीजों की देखरेख ज़रूरी होने के सबब इस जानिब ज़रूरी तवज्जो दी जाए। इस तरह का मशवरा मरकज़ी टीम के निगरान आला और उमूमी शोबे बराए अद्वियात मध्य प्रदेश के ज़िम्मेदार डॉक्टर अभिजीत पाखरे ने मुतालिका इंतज़ामिया को दिया। इसी तरह कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइन पर भी सख्ती से अमल किया जाए ताकि कोरोना की तेज़ रफ्तारी पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर पाखरे ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा एक जायज़ा इजलास से मुखातिब थे। इस इजलास में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावले, शोबे सेहत के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर स्वप्निल लाड़े, रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजीव जाधवर, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर शेड़के, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन ऑफिसर डॉक्टर विजय वाघ, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, घाटी दवाखाने की डॉक्टर वर्षा रोटे और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कोरोना हालात और लॉकडाउन के पेश नज़र तालुका पैठन के बिड़किन पुलिस स्टेशन के अफसरान व मुलाजमीन ने शहर में पैदल मार्च किया और शहरियान में कोरोना से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की कोशिश की। जानलेवा वबा कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन और पाबंदियां जारी हैं। इन अहकामात पर अमल आवरी के लिए पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से बिड़किन शहर में भाजी मंडी, बस स्टैंड और शहर के दीगर मकामात पर पुलिस मुलाजमीन ने पैदल मार्च निकाला और शहरियान को बेदार किया कि वबाई मर्ज़ से बचाव के तमाम क़वानीन और ज़ाब्तों की पाबंदी करें। कोई ख़ास ज़रूरत पड़ने के बाद ही घरों से बाहर निकले और बाहर निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें। भीड़ भाड़ वाले इलाक़ों में जाने से परहेज़ करें। इम्तनाई हुक्म जमाबंदी यानी 5 से ज़ायद अफराद के एक जगह जमा होने से एहतियात करें। इस पैदल मार्च में बिड़किन पुलिस थाने के माविन इंस्पेक्टर संतोष माने और दीगर पुलिस अफसरान व मुलाजमीन शामिल थे। कोरोना से बचाव के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया कोरोना से बचाव के टीके लगवाने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ ज़िला परिषद हेल्थ इंतज़ामिया को दिया गया वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से देही मकामात पर वैक्सीनेशन की मुहिम ठप होकर रह गई है। ये इत्तला ज़िला परिषद के मुताल्लिका महकमे से मौसूल हुई है। शहर के साथ साथ ज़िला भर में ताल्लुकी सतह और देही मकामात पर कोरोना की दहशतनाकी में इजाफे से खलबली मची हुई है। देहातों से भी रोज़ाना 5 से 600 अफराद के इस वबा में मुतासर होने की इत्तलाएँ मिल रही हैं। इस वबा की रोकथाम के लिए ज़िला परिषद इंतज़ामिया को कोरोना की 1,71,800 वैक्सीन फराहम की गई थी, जिनमें से 1,71,600 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं और अब भी लाखों अफराद को टीका लगाना बाकी है। लेकिन अब जबकि वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, नया ज़ख़ीरा कब फराहम होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए वैक्सीन न होने की वजह से वैक्सीनेशन की मुहिम ठप हो चुकी है। इस तरह की इत्तला ज़िला परिषद के शोबे सेहत से मिली है। कोरोना के वबाई माहौल के सबब इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी किए जा सकते हैं या फिर ये इम्तहान 3 मरहलों में लिए जा सकते हैं। इस तरह की वजाहत तालीमी बोर्ड की जानिब से की गई है। रियासत भर में कोरोना के बढ़ते ही चले जा रहे हैबतनाक साये को देखते हुए एहतियाती इक़दामात पर अमल आवरी और तलबा के हिफ़्ज़ान सेहत को मुक़द्दम रखते हुए अनक़रीब होने जा रहे इम्तहान लिए भी जाएँ या नहीं, इस सिमत में इंतज़ामिया की आला सतही समिति गौर व खौज़ कर रही है, जिसके बाद आजकल में किसी फ़ैसले का ऐलान किया जाएगा। लेकिन वबा के फैलाव में तशवीशनाक इजाफे को देखते हुए इम्तहानात को फ़िलहाल मुलतवी कर देने की क़यास आराइयाँ शोबे तालीम की जानिब से की जा रही हैं, क्योंकि इन हालात में इम्तहान का लिया जाना एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है और इस दौरानिए में खुसूसन तलबा के हिफ़्ज़ान सेहत का मसला इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाएगा। तलबा के लिए भी ख़ुद की हिफाजत और मर्ज़ से बचाव की एहतियात लाजमी होगी कि वो मास्क लगाकर ही सेंटर पर जाएं। लापरवाही करने वाले तलबा पर भी खुसूसी नज़र रखी जाएगी।
इसी तरह इम्तिहान के लिए सेंटर पर दरकार अमलों व मुलाजमीन को भी कोरोना जांच के बाद ही एग्ज़ाम सेंटर पर दाखिला दिए जाए। दाखिला दिए जाने की वजाहत भी शोबे तालीम की तरफ से की गई है, लेकिन फ़िलहाल बोर्ड इंतज़ामिया 10वीं व 12वीं बोर्ड इम्तहानात को 3 मरहलों में लेने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर से गुजरने वाली सड़क के गड्ढे बंद करने का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शहरियान को इन गड्ढों से निजात मिल जाएगी। वाज़ेह है कि रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर ब्रिज से गुजर रही सड़क जगह जगह से उखड़ गई थी और ये रास्ता गड्ढों में तब्दील होकर रह गया था, जिसकी वजह से इस सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां हादसात का शिकार होने लगी थीं, मगर इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं था। इस ज़िमन में गुज़िश्ता दिनों हमने MCN पर इस रास्ते की खस्ता हाली से मुताल्लिक़ ख़बर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इस सड़क के गड्ढे बंद करने के लिए असर नौ उस पर डामर बिछाना शुरू करवा दिया और ये काम जंगी पैमाने पर जारी है और जल्द ही शहरियान को इस रास्ते में मौजूद गड्ढों से निजात मिलने का इम्कान है। साबिक़ कारपोरेटर व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साबिक़ कारगुजार शहर सदर मुश्ताक अहमद को NCP का रियासती जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, जिस पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। NCP के कौमी सदर और पार्टी सुप्रीमो साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शरद पवार के हुक्म और रियासती वज़ीर राजेश टोपे की ईमा व सिफारिश पर पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने मुश्ताक अहमद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नामज़द कर दिया है। हाल ही में उन्हें नामज़दगी का मकतूब रियासती सदर के हाथों दिया गया और उन्हें मुबारकबाद व नेक तमन्नाएँ पेश की गईं। मुश्ताक अहमद को पार्टी में उनकी बेहतर कारकर्दगी और उनके अवामी व अवामी राब्तों के सबब ओहदा सौंपा गया है। नेस पार्टी ने उन्हें मज़ीद बेहतर कारकर्दगी के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए हैं। मुश्ताक अहमद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर फायज करने पर रियासती वज़ीर राजेश टोपे, NCP के साबिक़ कारगुजार शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, नायब शहर सदर मुन्ना भाई, शहर सेक्रेटरी तैयब खान, शहर नायब सदर रज़ीउद्दीन, शहर ख़वातीन विंग की सदर मेराज पटेल, नेशनल सेक्रेटरी वीनाताई खरे, शहर नायब सदर मंजूषा पवार, माइनॉरिटी सेल के ज़िला सदर जलील अहमद ख़ान, समीर मिर्ज़ा, कफ़ील अहमद, अशरफ पठान, विनोद खामगांवकर और दीगर ने मुबारकबाद पेश की। बिल्कुल देखा जाएगा, मेरे को अपॉइंटमेंट की इसलिए ही नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की नीयत है कि वो मुस्लिम समाज से अच्छे लोग लीडरशिप को आगे लाना चाहती है। उसकी अलामत है कि मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी को भी पहली बार महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और पार्टी की नीयत साफ है। पार्टी चाहती है, मुझे नियुक्ति पत्र देते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपको औरंगाबाद शहर में माइनॉरिटीज़ में काम करना है, माइनॉरिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, माइनॉरिटीज़ को संगठित करना है, उनकी जो समस्याएं हैं और जो उनके बराबर हमारे पास लाइए, हम अब उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और माइनॉरिटीज़ के साथ साथ औरंगाबाद शहर का भरपूर विकास करेंगे। कोरोना हालात के सबब इस साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सादगी के साथ अपने घरों पर ही रहकर मनाई जाएगी। ये फैसला आज बुलाई गई अमन कमेटी की मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया। दस्तूर हिंद के मेमार और गरीब लाचार और बेबस अक़वाम के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 130वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद की जाने वाली तक़रीबात के ज़िमन में पैठन गेट इलाक़े में वाक़ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 के दफ्तर पर पुलिस इंतज़ामिया और अम्बेडकरी समाज के नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग DCP निकेश खाटमोड़े की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में कोरोना के हालात के तशवीशनाक होने के सबब इस साल बाबा साहब के यौम पैदाइश की तक़ारीब हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर अमल करते हुए मनाने पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ और तय पाया कि शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ के नुक़्ते नज़र से सब्र तहम्मुल और ताउन के साथ अम्बेडकरी उसूलों पर अमल करते हुए भीम जयंती अपने घरों पर ही मनाई जाएगी और कोरोना से लड़ी जाने वाली जंग में अपने इत्तेहाद का अमली सबूत पेश किया जाएगा।
रिवायती जुलूस और जलसे और जश्न की बजाय तालीमी सरगर्मियों, अतियात खून कैंप और कोरोना से बचाव और टीका अंदाजी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की जाएगी। पुलिस की जानिब से भी तमाम अवाम से अपील की गई है कि वो इस मौके पर इंतज़ामिया से हर मुमकिन ताउन करें। कोरोना हालात और हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा इम्तनाई अहकामात और अनकरीब में शुरू होने वाले माह रमज़ानुल मुबारक की सरगर्मियाँ जैसे रोज़े जुमतुल विदा, नमाज तरावी और इन जैसी इबादतों से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गर्ज से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने अइम्मा मसाजिद और उलमा इकराम की एक अहम मीटिंग आज तलब की। इस मीटिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने माह रमज़ान व ईद के ज़िमन में कहा कि इफ्तार और तरावी व इफ्तार के वक्त होने वाली भीड़ पर काबू पाने और कोरोना से बचाव के लिए नाफिज हुकूमत की रहनुमा हिदायत से मुताल्लिक़ मजहबी कायदीन, उलमा और अइम्मा मसाजिद समाज में बेदारी पैदा करें। मीटिंग में शरीक मुस्लिम नुमाइंदों व उलमा ने भी रमज़ान के तनाजुर में अपने ख़यालात व राय मशवरों से पुलिस कमिश्नर को आगाह करवाया। ये इजलास तकरीबन पौन घंटा जारी रहा। पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िदा इस मीटिंग में शहर भर से आए उलमा इकराम व अइम्मा मसाजिद में मौलाना मोइज़ुद्दीन क़ासमी, मौलाना मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी, मौलाना मुजीबुल्लाह क़ासमी, डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी, मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी, मौलाना अब्दुल अलीम, हाफिज़ सुहेल खान के अलावा पुलिस इंतज़ामिया से डिप्टी कमिश्नर निखेश खाटमोड़े, डिप्टी कमिश्नर दीपक गिरहे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर स्पेशल ब्रांच अशोक बनकर और दीगर मौजूद थे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती फेस्टिवल मनाने की इजाज़त दी जाए। इस मतालबे पर लोक विकास परिषद नामी तंजीम की जानिब से एक मतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। तंजीम के इलाकाई सदर सचिन गौड़ की क़यादत में पार्टी वर्कर्स का एक वफ़द आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और एक मेमोरेंडम के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी करदा गाइडलाइन के मुताबिक सभी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती फेस्टिवल मनाने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह तंजीम के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद ने हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि चंद दिनों बाद मुक़द्दस माह रमज़ान शुरू होने जा रहा है, जो माह सियाम और इबादतों वाले महीने के नाम से जाना जाता है। लिहाजा मसाजिद में तरावीह पढ़ने की इजाज़त दी जाए ताकि मुसलमान गिड़गिड़ाकर इस मुक़द्दस महीने में अपने रूठे रब को मना सकें और इस दुनिया को कोरोना जैसी नागहानी बला से निजात मिल सके। आणि अशा प्रशासनाने आम्हाला आंबेडकर जयंतीची परवानगी द्यावी याचं आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि आम्ही असं यांच्याकडे मागणी करत आहोत कि भी आने वाले दिनों में 14 अप्रैल को हमारे भारत के तमाम अम्बेडकरवादी, तमाम देश वैसे तो, लेकिन ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादी और उसमें भी ख़ास तौर पे बौद्ध समाज के लोग जो साल में सिर्फ एक ही त्यौहार मनाते हैं वो 14 अप्रैल है। और 14 अप्रैल को घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी जयंती के मौके पर वो रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं और अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। लेकिन ये कोविड की वजह से वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा सरकार को ये सुझाव है, जिस तरीके से आपने शादियों में 50 लोगों को अनुमति दी, मौतों में 20 लोगों की अनुमति दी, उसी तरीके से 14 अप्रैल को आप जो है तो 20 लोगों की परमिशन दे एक गाड़ी के साथ में, और जो लोगों को आप परमिशन देंगे उनका कोविड टेस्ट कराए, कोविड टेस्ट कराए, मास्क लगाए, सारे उनके जो नियम है ये नियम को फॉलो करके गाड़ी निकालने की उनको इजाज़त दे। उसी तरीके से रमज़ान आने वाले 14 अप्रैल से ही, रमज़ान में जो है तो मुस्लिम समाज अक्सर ख़ास तौर पे नमाज की पाबंदी करता है। जिस तरीके से शादियों में 50 लोगों की परमिशन है, उसी तरीके से मस्जिद में भी 50 लोगों की परमिशन की इजाज़त देनी चाहिए। लोगों के धार्मिक भावना का ख्याल रखना चाहिए। ये देश नास्तिकों का नहीं है, ये देश ईश्वर को मानने वालों का देश है। और ये जो कोरोना है बीमारी है, ये साइंस ने, डॉक्टर ने, सरकार ने बहुत कोशिश कर ली। आप मुसलमानों से भी मैं अपील करता हूँ कि दुआ करें। रमज़ान में ख़ास तौर पे मुबारक महीना है, इस महीने में दुआ करें कि ये कोविड ख़त्म हो जाए, हमारे पीछे जो परेशानी है
ये परेशानी ख़त्म हो जाए। अहमदनगर में हुए दक्ष पत्रकार संघ के बानी सदर के अगवा व कत्ल की वारदात की मजम्मत करते हुए खातियों को फौरी गिरफ्तार करने के मुतालबे पर एक मेमोरेंडम मुताल्लिका तंजीम के जिम्मेदारान ने सिल्लोर तहसीलदार और दीगर मुताल्लिका अफसरान को पेश किया। गुज़िश्ता दिनों 6 अप्रैल को ज़िला अहमदनगर के राहुरी से दक्ष पत्रकार संघ के बानी सदर रोहिदास दातेर को नामालूम गुंडों ने अगवा करके उनका कत्ल कर दिया। इस वारदात से मुताल्लिका तंजीम के तमाम अराकीन ओहदेदारान और पूरी सहाफ़ती बरादरी में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। दक्ष की सिल्लोर शाख की जानिब से इस वारदात की शदीद मजम्मत की गई और मुताल्लिका तंजीम के अराकीन ओहदेदारान ने तहसीलदार और देही पुलिस थाने को मेमोरेंडम पेश किए और इस वारदात में मुलव्विस खाती मुलजिम को फौरी ढूंढ निकालने और गिरफ़्तार करके सहाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ क़ानून के तहत उस पर मुक़दमा चलाने का मुतालबा किया। तहसीलदार सिल्लोड़ के अलावा देही थाने में ट्रेनी पुलिस सुपरिंटेंडेंट पूजा गायकवाड़ को मेमोरेंडम पेश किए गए, जबकि इस मौके पर दक्ष पत्रकार संघ के तालुका सदर गजानन काले, तालुका नायब सदर विनोद काले, अंकुश शेलके, संदीप काले व दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। बसमत में ज़रई पंप्स के लिए सोलार सब स्टेशन का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ये इत्तला डिप्टी चीफ ऑफिसर रामगीर वार ने MCN को दी है। बिजली सप्लाई कंपनी के बसमत सब डिविजनल ऑफिस के तहत ज़रई पंप पॉलिसी मंसूबा 2020 के ज़रिए सोलार सब स्टेशन खड़ा किया जाएगा और किसानों के ज़राअत की आबियारी के लिए लगने वाले पंपों को दिन के औकात में बिजली फराहमी के मंसूबे को जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिका डिप्टी चीफ ऑफिसर ने MCN को दी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत ग्राम पंचायत 10 एकड़ गायरान ज़मीन फराहम करे तो 2 मेगावाट बिजली तैयारी की क़ुव्वत का हामिल सोलार सब स्टेशन प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत को तैयार करके देने की स्कीम हिंगोली में चलाया जाने वाला ये दूसरा प्रोजेक्ट बसमत तालुक़े में होगा। इस तालुक़े के कई देहातों की ग्राम पंचायतों ने सोलार सब स्टेशन के लिए ज़मीन फराहम की है और जल्द ही इन देहातों में इस स्टेशन की तनसीब के काम शुरू कर दिए जाएंगे। ये वजाहत डिप्टी चीफ ऑफिसर रामगीर वार ने की है और कहा है कि इस प्रोजेक्ट से दिन भर के लिए बिजली फराहमी मुमकिन होगी। मी अविनाश रामगिरवार, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण बसमत उपविभाग, या माध्यमातून आपल्या सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की यावर्षी आपण कृषी पंपाची वसुली वसमत उपविभागामध्ये जवळपास 2.5 कोटी रुपये एवढी विक्रमी वसुली केलेली आहे। तर या कृषी पंप धोरण 2020 ह्या शासनाची योजनेअंतर्गत यातील 33% निधी हा स्थानिक पातळीवर विकास कामासाठी वापरला जाणार आहे। तसेच 33% निधी हा जिल्हा पातळीवर विकास कामासाठी वापरला जाणार आहे। तर माझी या माध्यमातून सर्व शेतकरी बांधवांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी ह्या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन कृषी पंप धोरण 2020 अंतर्गत आपल्या कृषी पंपाची थकबाकी भरून जास्तीत जास्त वसमत उपविभागाची प्रगती कशी साधता येईल त्या दृष्टीने प्रत्येकाने हातभार लावावा। कारण पहिल्या वर्षी या योजनेअंतर्गत वीज बिल भरणाऱ्याला जवळपास 66% एवढी भरघोस सूट आहे। म्हणजे साधारण तुमचं जर 1 लाख बिल असेल तर केवळ 35,000 रुपयामध्ये तुमचं 7/12 विजेचा कोरा होणार आहे मित्रांनो। तर यासाठी माझं सर्व शेतकऱ्यांना नम्र आवाहन आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी या योजनेचा फायदा घेऊन आपले कृषी पंपाचे थकीत बिल भरल्यास आणि या योजनेचा फायदा घेतल्यास या माध्यमातून आपल्याला भरघोस असा निधी प्राप्त होणार आहे आणि त्या निधीतून आपण स्थानिक कामे जसे की आज शेतकऱ्यांना भेडसावणारा प्रश्न आहे ओव्हरलोडिंगचा। एक 63 kVचा ट्रान्सफॉर्मर असतो ज्याच्यावर 15-15, 20-20 मोटारी आहेत। टेल एंडचा जो शेतकरी आहे त्याला पुरेसा वीज पुरवठा उपलब्ध होत नाही, त्याला व्होल्टेज योग्य दाबाने व्होल्टेज मिळत नाही, त्यामुळे त्याचा पंप चालत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। त्याचप्रमाणे लोड शेडिंग आहे, दिवसा वीज पुरवठा आहे, रात्री वीज पुरवठा आहे। तर ह्या कृषी पंप धोरण 2020 मध्ये जो काही निधी प्राप्त होईल त्याच्यातून आपला असा मानस आहे की आपण शेतामध्ये छोटे छोटे 63 kVचे 100 kVचे ट्रान्सफॉर्मर जर बसवले तर आता जे अतिभारित रोहित्र आहेत म्हणजे ज्याच्यावर 20-50 पंप चालतात ते आपण त्यातले काही ग्राहक कमी करून आपण ह्या नवीन डीपीवर स्थानांतरित करू शकतो।
त्याचप्रमाणे आपली एजीची लिंक लाईन आपल्याला टाकता येते. म्हणजे एखाद्या फीडरवर समजा 50 ट्रान्सफॉर्मर आहेत, दुसऱ्या फीडरवर 20 ट्रान्सफॉर्मर आहेत, तर ते समसमान आपण 25-25 ट्रान्सफॉर्मर दोन्ही फीडरवर विभागणी करू शकतो. त्याच्यामुळे सर्वच लोकांना योग्य दाबाने वीज पुरवठा मिळेल, सर्वच लोकांना त्यांचे पंप व्यवस्थित चालतील आणि मध्ये मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर इन बिटवीन टाकल्यामुळं पर्टिक्युलरली त्या शेतकऱ्यांचा त्या ठिकाणी त्यांच्या शेतीसाठी त्याचा फायदा होणार आहे मित्रांनो. तसेच दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की या माध्यमातून आपण कृषी पंप सोलार सबस्टेशन उभारणी करणार आहोत मित्रांनो. हा जो निधी प्राप्त होईल याच्यातून आपल्याला सबस्टेशनचं सुद्धा प्रोव्हिजन आहे. तर माझी सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार महोदय या सर्व लोकप्रतिनिधींना माझी विनम्रपूर्वक विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा समोर येऊन जर आम्हाला गायरान ग्रामपंचायत मार्फत गायरान वगैरे जर 10 एकरच्या पट्टीमध्ये मिळत असेल तर आम्ही त्या ठिकाणी 2 मेगावॅटचं सोलार पंप सबस्टेशन उभारू शकतो, ज्या माध्यमातून आपण आपली दिवसाची वीज कृषी पंपासाठी वापर, आपले कृषी पंप दिवसा चालतील त्या माध्यमातून. तसेच आजूबाजूच्या 2-5 गावाचा आपला वीज पुरवठा सुरळीत राहील त्या माध्यमातून. म्हणजे आपली गावं स्वयंपूर्ण होतील या माध्यमातून आपण. तर सबस्टेशनचे सुद्धा आपल्याकडे एजी पॉकेट जास्त आहे. वसमत उपविभागामध्ये जवळपास 22,000 कृषी पंप धारक आहेत, जे की हिंगोली जिल्ह्यातली 1/3 संख्या आहे. तर जास्तीत जास्त आपल्याकडे एजी पॉकेट असल्यामुळे जर आपण या माध्यमातून सबस्टेशन उभारू शकलो तर त्या माध्यमातून आपल्याला वीज पुरवठा माझ्या शेतकरी बांधवांना दिवसा वीज पुरवठा त्यांच्या कृषी पंपासाठी मिळेल आणि माझ्या मते ही फार मोठी उपलब्धी असेल मित्रांनो. धन्यवाद. गैर कानूनी तरीके से देसी शराब का कारोबार करने वाले एक शख्स को वेदांत नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से शराब का एक बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया. वेदांत नगर पुलिस थाना की हदूद में कोकनवाड़ी फिक्स पॉइंट पर तैनात अफसरान और मुलाजमीन को किसी पठान नामी शख्स ने फ़ोन पर आगाह किया कि रेलवे स्टेशन इलाके में राजू नगर फ्लाई ओवर पर एक शख्स गैर कानूनी तरीके से देसी शराब बेच रहा है. पुलिस ने बताए हुए मकाम पर पहुंचकर देखा तो पाया कि वहां मुलजिम गणेश शामराव सदावर्ते गैर कानूनी तरीके से शराब फरोख्त कर रहा है. सदावर्ते के पास मौजूद थैली की तलाशी ली गई तो उसमें मुख्तलिफ नामों वाली देसी दारू की सीलबंद बोतलें पाई गईं. लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से शराब भी जब्त कर ली. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. आरबीआई में मुलाजमत पाने इम्तिहान देने आए पाथर्डी जिला अहमदनगर के एक नौजवान का हुआ बहिमाना कत्ल. केस दर्ज, तहकीकात जारी. होम आइसोलेट किए गए कोरोना मुतासरीन की जाए मुनासिब देखरेख. खानगी अस्पतालों की जानिब से वसूल की जा रही फीस पर भी रखी जाए नज़र. मरकजी टीम के निगरान आला डॉक्टर अभिजीत पाखरे का मुतालिका इंतजामिया को मशवरा. कोरोना के सबब इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी किए जाएं या फिर 3 मरहलों में इम्तहान लिए जाएं. बोर्ड इंतजामिया तजब्जुब का शिकार. आगे आगे देखिए होता है क्या. और रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर ब्रिज से गुजर रही सड़क पर बिछाया जा रहा है असर-ए-नौ डामर. शहरियान को गढ़ों से निजात मिलने का इम्कान. MCN न्यूज़ का असर. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.